माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल। जी हाँ, वीएसएम एकेडमी, द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइज, अगर आपसे बात करना चाहूंगा मैं लास्ट लेक्चर के बारे में, तो लास्ट लेक्चर में मैंने सम टू इन्फिनिटी एकदम कंप्लीट कर दिया। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे बट बच्चों मैंने फिनिश कर दिया। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं एक नए प्रोग्रेशन के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो प्रोग्रेशन है उसमें तीन टाइप के प्रोग्रेशन है, एपी, जीपी और एचपी। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने अपने छोटी सी क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम बोलते हैं 10th क्लास में पढ़ा था। जीपी अभी जस्ट आपने सीखा, और आज हम सीखने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज एचपी। अब ये एचपी होता है क्या है, ध्यान सुना। सो बच्चों, एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बच्चों एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस, जब कभी भी मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करता हूं तो हमेशा रखना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमेशा आपका एपी के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। सो आप सबको पता है कि मान लो कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, राइट ना, जैसे मैंने ले लिया पहला वैल्यू, ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ टर्म्स दिए गए यहां पे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं T1 T2, इफ ऐसा लिखता हूं, इफ T1 T2 T3 डॉट 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 Tn आर इन एपी। सो बच्चों अगर ये एपी में है तो आप सबको पता है यहां पे आपका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको मैं बोलूंगा ए, और जिसको दिखाऊंगा T1 से। और याद है ना एपी में क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। बोलो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। हाँ बराबर, कॉमन डिफरेंस, कि जीपी में रेशियो होता है ना, हाँ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को दिखाता हूं डी से, और उसकी वैल्यू होती है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, राइट। तो कोई भी ले लो, आपका कॉमन डिफरेंस है, मतलब सबके बीच का डिफरेंस सेम ही आएगा, बराबर। और वहां पे किसी ने पूछा मुझे nth टर्म के बारे में। किसके टर्म के बारे में पूछा बच्चों? nth टर्म। सो nth टर्म बोलू या जनरल टर्म बोलूं, या बच्चों मैं उसे लास्ट टर्म बोलूं? तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम, जिसको मैं दिखाता हूं Tn से, और Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे? क्योंकि अगर मैं बात करूंगा T1 तो T1 तो आपका हो गया a, अगर मैं बात करूंगा T2 तो T2 हो जाएगा आपका a प्लस डी, क्योंकि क्या होता है ये a के अंदर आपको प्लस डी करना है तो a प्लस डी आ जाएगा। फिर T3 निकालना है आपको, सो इस T2 के अंदर a प्लस डी करना है। सो प्लस डी किया मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। अब अगर आपको T4 निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 3d, क्योंकि इस a प्लस 2d में आपने फिर से प्लस d किया। अगर आपको निकालना है T5, सो बोलो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 3d में अगेन आप क्या करोगे? प्लस d, तो आपको मिलेगा a प्लस 4d। सो देख रहे हो आप लोग कैसे वैल्यू आ रही है, एंड सो ऑन। मतलब बार बार आप प्रीवियस वैल्यू में प्लस डी कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप T2 निकालते हो तो a प्लस डी, T3 में a प्लस 2d। ध्यान देना, इमोशन समझो यहां पे, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश में क्या बोल रहा हूं। T4 में a प्लस 3d, T5 में a प्लस 4d, T6 में a प्लस 5d, क्योंकि आप जो भी टर्म निकालना चाहते हो d का कोएफिशिएंट हमेशा एक कम होता है। अगर किसी ने मुझे पूछा T20 निकालो तो मैं क्या बोलूंगा? a प्लस एक कम 19d। अगर किसी ने पूछा T555 निकालो, a प्लस 554 एक कम कर दो इंटू d। देखा बच्चों? तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बना दिया। सो उसी हिसाब से अगर किसी ने आपसे पूछा Tn तो क्या हो जाएगा? a प्लस एक कम करो n में, n में अगर आप एक वैल्यू कम करो तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1। तभी तो हम बोलते हैं Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए बच्चों? ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट था एपी के ऊपर। लेकिन कई लोग सोचेंगे सर एचपी कहां से आया? तो सुनो यहां पे, अब ध्यान देना। अब मैं देता हूं डेफिनेशन किसका बच्चों? एचपी का। तो सुनो, अगर आपके पास T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn आर इन एपी, क्या मैं लिखता हूं? सिंस T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn आर इन एपी, therefore 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3, 1 upon T4 डॉट 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 1 upon Tn
आर इन एचपी, मतलब सिर्फ नाम एचपी का है, मेन तो बंदा एपी ही रोल प्ले कर रहा है। अब किसी ने कोई भी टर्म पूछा तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी टर्म पूछा हमेशा ना, अभी जैसे यहां देखो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, T1 मतलब ए, T2 मतलब याद है ना a प्लस डी, प्रीवियस में डी ऐड कर दो, T3 मतलब a प्लस 2d, T4 मतलब a प्लस 3d एंड Tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखा आपने, सो है वही चीज। सो जब कभी भी आपको कोई भी टर्म निकालना होगा हमेशा आप AP का फॉर्मूला यूज करोगे Tn का और आपका टर्म आ जाएगा। सो याद रखना बच्चों, कभी भी याद रखो आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया है, मेक श्योर दैट कि क्वेश्चन कैसा है, आपको समझने की देरी और कुछ नहीं। तो जब कभी भी T1 T2 T3 Tn आपका AP में होगा उसी टाइम पे उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3, 1 upon T4 and 1 upon Tn are in HP। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक चीज होता है बच्चों है, एक्चुअली यहां पे हम लोग को मीन भी सिखाना था, जैसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन, फिर इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी आने वाला है, बट अभी थोड़ा सा उसको मैं होल्ड कर रहा हूं क्योंकि पहले मैं एचपी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूं, उसके बाद आप हम लोग उसको भी सीखेंगे। सो एक्सरसाइज 4.4 क्या बोला बच्चों, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एचपी और नॉट। तो सोल्यूशन में पहले लिख दो गिवन सीक्वेंस इज, बोलो क्या दिया बच्चों 1/3, 1/5, फिर क्या लिखोगे बोलो आप सब लोग 1/7, 1/9 डॉट डॉट डॉट। अब इसका निकालो रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर मुझे बताना है ये एचपी में है कि नहीं, तो याद है ना जैसे प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर T1 T2 T3 T4 Tn ये एपी में है तब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा एचपी में। तो अगर एचपी में पूछा तो उसका रेसिप्रोकल देखो एपी में है क्या, अगर रेसिप्रोकल एपी में है मतलब ये बंदा एचपी में है। बहुत कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सीक्वेंस के लिए वो पूछ रहा है एचपी में है कि नहीं, फटाक से उसका रेसिप्रोकल निकाल दो और देखो कि वो रेसिप्रोकल आपका एपी में है कि नहीं। ठीक है चलो, सो द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स आर 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/7 का रेसिप्रोकल 7, 1/9 का रेसिप्रोकल 9 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो देयरफॉर हम क्या निकालेंगे यहां पे बच्चों, T2 माइनस T1, यहां पे T2 कौन है 5, T1 कौन है 3, सो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। फिर क्या निकालेंगे बच्चों T3 माइनस T2, सबको पता है ना ये आपका थर्ड टर्म है 7 और ये सेकंड टर्म है 5, सो दैट इज 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। फिर T4 माइनस T3, बोलो क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू विच इज कांस्टेंट। सो आप क्या देख रहे हो सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, कांस्टेंट आ रहा है। सो विच इज, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो कि सिंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms are constant, therefore given sequence is in AP। so बच्चों अगर आपका सीक्वेंस AP में है therefore आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन सीक्वेंस मतलब कौन 3 5 7 9, अगर 3 5 7 9 AP में है तो आप लिख दो therefore 3, 5, 7, 9, डॉट 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 आर इन एपी। बच्चों अगर एपी में है तो रूल के हिसाब से अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल क्या होता है एचपी में। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 डॉट 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 आर इन एचपी। चाहिए तो आप ये स्टेटमेंट मत लिखो, ठीक है, हाँ नहीं तो बोलोगे 2 बार क्यों लिखना। चलेगा बच्चों, परफेक्ट। सो देखा आपने कितना आसान था। सो कोई भी सीक्वेंस दिया हो फटाक से उसका रेसिप्रोकल निकालो, फिर उस रेसिप्रोकल को चेक करो एपी में है कि नहीं, और ये आपने बचपन में बहुत किया हुआ इसलिए इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर बताओ अगर वो एपी में है तो एपी में है मतलब एचपी में होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि आप लोग एकदम क्लियर हो जाए। सो ये क्वेश्चन देखो बच्चों सब लोग फटाफट सोल्यूशन। सो सबसे पहले सीक्वेंस लिखो, गिवन सीक्वेंस इज, बोलो क्या दिया हमें 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 डॉट डॉट। आप क्या लिखोगे द रेसिप्रोकल ऑफ
नंबर्स आर, पहला क्या होगा 1/3 का 3, 1/6 का 6, 1/9 का 9, 1/12 का 12, डॉट 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 डॉट, राइट। अब हम यहां पे क्या निकालेंगे बच्चों, T2 माइनस T1, जो कि क्या होगा 6 माइनस 3, सबको पता है। ये क्या होगा आपका T1, ये क्या होगा T2, ये होगा T3, ये होगा T4, समझने के लिए, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 3। फिर निकालते हैं T3 माइनस T2, बोलो क्या आएगा बच्चा आपका 9 माइनस 6, अगेन दिस इज इक्वल टू 3, देन T4 माइनस T3, 12 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 3। सो देखा बच्चों सबके बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। सो क्या बोलोगे, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms are constant। सो बच्चों अगर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms are constant, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपका सीक्वेंस जीपी में, देयरफॉर 3, 6, 9, 12 डॉट 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 आर इन एपी, सॉरी जीपी बोल दिया बीच में, एपी। अगर ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एचपी में। सो देयरफॉर 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 डॉट 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 आर इन एचपी। देखा कितना आसान है। सो है बहुत आसान, बस समझने की देरी है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन देखते हैं 7, 9, 11, 13, 15, जो कि होगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है भाई। इतना कर दिया तो एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क करना बनता है, ठीक है। चलो तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग आगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, बहुत ध्यान से, क्या लिखा है, फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एचपीज। मतलब हमें जो सीक्वेंस नीचे दिया गया है वो सीक्वेंस आपका एचपी में है, राइट बच्चों। अगर वो सीक्वेंस आपका एचपी है तो आपको बताना है कि भाई आपका जो बोलते हैं ना कि किस तरीके से आप nth टर्म निकालोगे, किस तरीके से 8th टर्म। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। सिंस 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 आर इन एचपी बराबर। सो बच्चों अगर 1/2, 1/5, देखो एचपी का सिर्फ नाम होता है, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है हमेशा आपको एपी का ही हेल्प लेना है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर एपी में T1 है तो 1/T1 होगा आपका एचपी में, राइट ना। एपी का T2 1/T2 होगा एचपी में, एपी का T3 है सो 1/T3 होगा एचपी में, एपी का TN है तो 1/TN क्या होगा एचपी में, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एपी का फॉर्मूला पता है, एचपी का फॉर्मूला नहीं पता है, राइट। हम लोग एपी में टीएन का यूज करके आंसर निकाल लेंगे और उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, एचपी। क्योंकि अगर एपी में T1 तो एचपी में 1/T1, एपी में T2 एचपी में 1/T2, एपी में T3 एचपी में 1/T3, एपी में TN तो एचपी में 1/TN। ओके सो कैसे करना है, देखो स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप जो सीक्वेंस दिया उसको लिख दो, देयरफॉर 2, 5, 8, 11, डॉट 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 आर इन एपी। सो देयरफॉर यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है क्या बच्चों, nth टर्म। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, यस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी कैलकुलेशन करना है एपी में करो, बस उसका रेसिप्रोकल ले लो तो बन जाएगा वो आपका एचपी में। सो मुझे nth टर्म निकालना है, मतलब टीएन, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1, क्योंकि nth टर्म निकालना है तो n के प्लेस पे n ही होगा, कुछ टच मत करना। डी की वैल्यू यहां पे क्या है 3। सो टीएन इक्वल टू 2 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या हो जाएगा 3n माइनस 3। सो नॉर्मली आफ्टर दैट विल गेट 2। ओके जस्ट एक मिनट, हम लोग पहले ना 3n लिख देते हैं, उसके बाद 2 - 3 बोलो क्या होता है -1। सो ये मुझे क्या मिल गया बच्चों, 10th टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। सो मुझे nth टर्म ऑफ एपी मिल गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर nth टर्म ऑफ एचपी, इसी का ले लो रेसिप्रोकल, दैट इज 1/3n माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो आपने nth टर्म ऑफ एपी निकाल लिया तो उसका ले लिया रेसिप्रोकल, तो मुझे क्या मिल गया, nth टर्म ऑफ एचपी। अब आगे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन तो हो गया, nth टर्म ऑफ एचपी निकाल दिया, अब आपको निकालना है 8th टर्म ऑफ एचपी ऑल्सो। सो 8th टर्म
ऑफ HP, तो जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर दो 8, सो 3 इंटू 8। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों हेंस बोला है, हेंस मतलब जो आपने nth टर्म निकाला है ना उसी का यूज करके 8th टर्म निकालो, तो n के प्लेस पे 8 पुट कर दो। सो बोलो क्या आएगा 1/3 8 जा 24 माइनस 1, सो दैट इज 1/24 माइनस 1 क्या होता है बच्चों 23। सो देखा आपने, ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो कितना आसानी से मैंने इसको कर दिया। चाहिए तो एक और करा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे कर लेता हूं सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहां पे। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा 1/4 1/6 1/8 1/10 डॉट 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 आर इन HP, right? So therefore 4 6 8 10 डॉट 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 आर इन AP। अगर AP में है तो A की वैल्यू क्या होगी 4, D की वैल्यू 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब निकालेंगे nth टर्म। सो nth टर्म मतलब Tn है कि नहीं, तो फटाक से निकालो nth टर्म बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो Tn। फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, n तो n होगा क्योंकि nth टर्म निकाले तो n चेंज नहीं होगा। D बोलो D की वैल्यू क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, यस इट इज 2। ओके जस्ट एक मिनट, यस सो यहाँ पे D की वैल्यू क्या होने वाली 2, देयरफॉर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं, यस बच्चों। सो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 2n माइनस 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन Tn की वैल्यू क्या आएगी 2n, 4 माइनस 2 इज प्लस 2। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया nth टर्म ऑफ AP, बट मुझे यहां पे क्या निकालना है nth टर्म ऑफ HP, देयरफॉर nth टर्म ऑफ HP दैट इज इक्वल टू व्हाट, उसी का ले लो रेसिप्रोकल, तो 1/2n प्लस 2। अगर आपको निकालना है 8th टर्म ऑफ HP, सो क्या करोगे उसमें n के प्लेस में पुट कर दो 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 2, सो 2 8 जा 16, 16 प्लस 2 इज 18। बस आगे मैं नहीं जाऊंगा बच्चों। सो यहां पे मैंने आपको HP का कॉन्सेप्ट, HP का nth टर्म, HP का 8th टर्म कैसे निकालते वो सिखा दिया, और उसके पहले कैसे चेक करते हो HP में कि नहीं वो भी सिखा दिया। सो बच्चों आज मैंने पूरा का पूरा HP का कॉन्सेप्ट सिखाया कि किस तरीके से HP के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HP में आपको इसी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो AM GM HM के ऊपर होंगे, मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो दोस्तों में, लाइक करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।